नमस्कार फ्रेंड। नमस्कार। आप सभी का स्टडी कॉर्नर में स्वागत है। ये वीडियो जो है जीके के लिए है और जीके में हम लोग प्रमुख वनस्पतियाँ पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ सारे सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं, तो प्लीज़ इग्नोर ना करें, वीडियो देखें और आनंद लें ये आसानी से याद करने के ट्रिक का। तो यहाँ देखिए विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ। यहाँ पे किस तरह की वनस्पतियाँ होती है, ये हाइड्रोफाइटा, जेरोफाइटा, ट्रोपोफाइटा, ये सब जितना हेलोफाइटा, हाइग्रोफाइटा, क्रायोफाइटा, लियोफाइटा, मेसोफाइटा, और ये किस तरह के वनस्पति हम लोग इस तरह आसानी से याद करेंगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। क्योंकि अभी याद तो हो जाएगा, चलिए याद कर लेते हैं, लेकिन मेन काम है आपका एग्जाम में याद आना, एग्जाम में कहीं भूल ना जाए, इसलिए हम लोग इसका ट्रिक बनाते हैं। और ट्रिक भी यही होना चाहिए जो कि ऑन टाइम पर याद आ जाए। वो ट्रिक का आपका क्या आगे जो सोचना पड़ जाए और ट्रिक भी खुद भूल जाए, तो हम कुछ ट्रिक में ही ट्रिक लगाते हैं ना कि जीके में ट्रिक। ओके। हाइड्रोफाइटा। हाइड्रोफाइटा बता दूं कि ये हाइड्रोजन और जल जो होता है हाइड्रोजन का ही बना होता है। H2O नाम सुना होगा, जल को जो H2O से डिनोट करते हैं, तो हाइड्रोजन है। ओके। तो हाइड्रोजन यानी कि जल, और जल यानी कि जलीय जलीय वनस्पति। ओके। तो सब में देखिए क्षेत्र की वनस्पति, क्षेत्र की वनस्पति, वनस्पति सभी वनस्पति हैं, सारे के सारे में फाइटा 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 लगा हुआ है। तो आपको सिर्फ याद रखना कि किस तरह का क्षेत्र वाले, तो ये जलीय, हाइड्रोजन से जल याद रखेंगे। ये देखिए जीरोफाइटा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, कहीं जलवायु मिलेगा, देखिए जलवायु है, ये मरुस्थलीय है। तो जेरो से जारा और उष्ण यानी गर्म, तो जब ठंड लगती है यानी जाड़ लगती है, तो क्या हम लोग गर्म से यानी उष्ण माने कि का बंदोबस्त करते हैं कि गर्म लगे। ओके। तो इसके लिए मरुस्थल, मरुस्थल में ठंड भी लगती है और आपको गर्मी लगती है। दिन के समय गर्मी हो जाती है और ठंड रात के समय ठंडी हो जाती है। तो मरुस्थल इसलिए क्योंकि यहाँ पे बालू पाया जाता है सिर्फ। तो उससे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जारा और ये गर्म में थे, जारा गर्म दोनों का उदाहरण मरुस्थल। तो जेरोफाइटा उष्णकटिबंधीय हो गया। आते हैं अब ट्रोपोफाइटा। ट्रोपोफाइटा जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु का है। उष्णकटिबंधीय जलवायु ये कैसे याद होगा, तो टोपी, जब बहुत ज़्यादा कड़ा धूप पड़ता है यानी कि उष्ण, बहुत उष्ण गर्मी पड़ती है, धूप निकलता है, तो हम लोग टोपी पहनते हैं। तो टोपी से उष्णकटिबंधीय ये तो याद आ जाएगा। लेकिन इसके बाद ये जलवायु, जलवायु ये देखिए जल और वायु ये दोनों के लिए टोपी मतलब ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जल लगाए टोपी पहनेंगे, जल अगर पानी बरस गया तो टोपी कोई फ़ायदा नहीं। फिर वायु भी हो गया तो वायु से क्या हो जाएगा, टोपी जो निकल जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये समझ सकते हैं कि ये एंटी हो गया, ये दोनों जो है इसी का उदाहरण था। तो ट्रोपोफाइटा उसमें कटिबंधीय जलवायु। हेलोफाइटा। हेलोफाइटा का है नमकीन वाली, नमकीन क्षेत्र वाली वनस्पति। हेलोफाइटा क्या हो जाएगा कि हेलो कैसे हैं, तो उनका स्वागत करते हैं, नमकीन नमकीन लाते हैं, आइए नमकीन खाए, हेलो नमकीन खा लो। या फिर कहते हैं अगर नमकीन आप खा रहे हैं और कोई और खा रहा है लेकर छीन रहा है, तो बोले हेलो हेलो, ये नमकीन मेरा है। तो हेलो नमकीन से हो गए नमकीन क्षेत्र वाली। अब हाइग्रोफाइटा। देखिए हाइड्रो मैंने पहले हाइड्रो और हाइग्रो दोनों कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये हाइड्रो यानी हाइड्रोजन से वो जल हो गया, और ये वाला आपका हाइग्रो है। ओके। तो हाइग्रो आपकी जल छोड़ दें, जल छोड़ दें तो क्या क्या बचेगा, दलदली बचेगा, भूमध्यरेखीय बचेगा, उष्ण बचेगा और आर्द्रता बचेगा। तो हाइड्रो हो गया तो बचा हाइग्रो, हाइग्रो से दलदली, भूमध्यरेखीय, उष्ण और आर्द्रता। ओके। ये रहा, हर बार की तरह मैं एक जीके आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। तो ये क्रायोफाइटा जो है आप लोग के लिए है। तो ये क्रायोफाइटा आप लोग इसका ट्रिक बनाएंगे। क्रायोफाइटा का टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्र वाली वनस्पति का है। अब चलते हैं लियोफाइटा। लियोफाइटा का मैं ट्रिक बता दूँ, लियोफाइटा का कड़ी चुनौती याद रखिए, कड़ी कड़ी चुनौती लियो, मैंने बहुत कड़ी चुनौती लियो है कि हर तरह के जितने भी जीके के ट्रिक है सबको मैं आसानी से याद कराऊंगा। तो कड़ी चुनौती लियो, लियो कड़ी चुनौती, चुनौती चट्टान, कड़ी, लियो। तो लियोफाइटा से कड़ी चट्टान में उगने वाली वनस्पति। मेसोफाइटा, ये देखिए याद रखेंगे, मेसोफा, सोफा क्या चीज़ है, बैठने का चीज़ है, बैठ यानी सीट, सीट करने की चीज़ है, सीट यानी कि बैठना। ठीक है। तो सीट करने का चीज़ है सोफ़ा, तो मैं सोफ़ा पर सीट करूँगा यानी बैठूंगा, तो शीतोष्ण हो गया। तो चलिए हम देखते हैं याद हुआ भी है या नहीं। इसको ढक लें, हर बार की तरह ढक लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं हाइड्रोफाइटा। हाइड्रो, हाइड्रो यानी जल, जलीय, जलीय वनस्पति हो गया। जेरोफाइटा, जाड़ा लगता है तो गर्म का बात है, उष्णकटिबंधीय, और दोनों काम होता है ठंड और गर्मी का बात मरुस्थल में होता है। ट्रोफाइटा, ट्रोपो यानी कि टोपी पहनते हैं हम लोग धूप में ही, धूप से बचने के लिए सर को ढकते हैं टोपी, टोपी से यानी कि क्या, उष्ण, उष्णकटिबंधीय।
और आपका जल और वायु के लिए वो टोपी अच्छी नहीं है। हेलोफाइटा, हेलो, ये मेरा नमकीन है, नमकीन, नमकीन क्षेत्र में उगने वाली। हाइग्रोफाइटा, तो हाइग्रो से मैंने बताया था कि अगर हाइड्रो का मैंने बता दिया कि जलीय है, तो आपका बच गया क्या? दलदली, आपका उष्ण, आर्द्रता, जितना भी बच गया आपका सब इसमें हाइड्रो, हाँ, भूमध्य रखिए, ये सब हाइग्रोफाइटा में जाएगा। क्रायोफाइटा, क्रायोफाइटा आपको बनाना है। लियोफाइटा, लियोफाइटा मैंने बताया था कि कड़ी चुनौती, लियो, कड़ी चट्टान में उगने वाली वनस्पतियों को लियोफाइटा कहा जाता है। मेसोफाइटा, मैं सोफा पे शीट हूँ तो बैठूंगा, सीट टू सीट से शीतोष्ण। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो अच्छे लगे तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक फॉर योर सपोर्ट एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।